हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैना यदयिस साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द गवा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सह व ला यज़ुर्रुल्लाह शैआ। नस्अलुल्लाह रब्बना तबारक व तआला अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यत्तबिउ रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही वलहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सुनन इब्न माजा की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को मुखातब करके कहा कि 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें तुम मुब्तला हो जाओगे। और मैं भी अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की पनाह मांगता हूँ उन 5 चीज़ों के हवाले से। वो जो चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हर दौर के अंदर
कुछ ऐसे तबके दुनिया में रहे कि जिन्होंने उन चीज़ों को अपनाया और हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के अजाब उन पे आते रहे। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला किसी पे जुल्म नहीं करते, बल्कि अल्लाह का मुल्हाकिमीन लोगों को भी हुक्म देते हैं कि जुल्म ना किया करो। तो जब इंसान दुनिया में खुद अपने आप पे जुल्म करते हैं, खुद अपने लिए अल्लाह के अजाबों को हलाल कर लेते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब आते हैं। और ये अकीदा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें समझाया, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। इंसानों, जो भी तकलीफ मुसीबत तुम पे आती है वो अल्लाह के हुक्म से आती है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं मैं तो जुल्म करता ही नहीं, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने अपने आप पे जुल्म को हराम किया है। लेकिन ये नुकसान, ये परेशानियां, ये अजाब क्यों आए? अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने कुरान मजीद के दूसरे मुकाम पे इस मसले को वादे कर दिया कि मैंने कभी किसी पे जुल्म नहीं किया, मैंने कभी किसी पे अजाब नहीं भेजा। ठीक है, अजाब मेरी तरफ से आता है, लेकिन सबब क्या है? फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। इंसानों, तुम पे जो भी तंगी, मुसीबत, परेशानी, तकलीफ आती है वो तुम्हारी बदआमालियों का नतीजा होता है। सबब तुम्हारे गुनाह है, तुम्हारी बदआमालियां हैं, तुम्हारा अल्लाह से दूर होना है, तुम्हारा अपनी मर्जी का जिंदगी गुजारना है। तुम्हारी बदआमालियों की वजह से अल्लाह के अज़ाब तुम्हारे ऊपर आते हैं, वगरना अल्लाह का मुल्हाकिमीन कभी किसी पे जुल्म नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में कौमों को, लोगों को उनके गुनाहों से आगाह करके फिर अजाब से भी आगाह कर दिया कि जब तुम्हारे अंदर इस तरह की बदआमालियां आएंगी फिर अल्लाह के अजाब आएंगे। पहली चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन कत्तु इल्ला फशा फीहि मुत्ताऊन वल औजाउल्लती लम तकुन फी अस्लाफिही। कि जब कौमें फहाशियों के अंदर मुब्तला हो जाएंगी, अब फहाशी में मुब्तला होना जुर्म लोगों का है, जब लोग इस जुर्म का इर्तिकाब करेंगे फिर अल्लाह के अजाब आएंगे। फरमाया, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन, जब कोई कौम फहाशी के अंदर मुब्तला हो जाती है। फहाशी उन गुनाहों को कहा जाता है, उन असबाब को कहा जाता है जो बंदे को जिना के अंदर मुब्तला करते हैं, जो इसकी तहारत को, इसकी पाकबादी को, इसकी गैरत को ख़त्म कर देते हैं और इसको नंगा कर देते हैं। उन गुनाहों को फहाशी, फहश कहा जाता है। फरमाया, जब लोग कौमें फहाशियों का इर्तिकाब करेंगी, उन चीज़ों को इख्तियार करेंगी कि ये जानी बन जाएंगे, गैरत ख़त्म हो जाएगी इनसे, फिर अल्लाह ताला इन पे ताऊन का अज़ाब भेजेगा। ताऊन एक बीमारी, एक वबा है। यहाँ गर्दन पे फोड़ा निकलता है, फोड़ा, और उसका जहर जिस्म के अंदर
फैल जाता है बड़ी तेजी के साथ, बिलाखिर बंदा मर जाता है सख्त तकलीफ सह के। वल औजा, और ऐसी बीमारियां, ऐसी तकलीफें इन लोगों के ऊपर आएंगी, लम तकुन फी अस्लाफिहिम, कि इनके बड़ों ने भी कभी उस तरह की परेशानी बीमारी नहीं देखी होगी। आज अस्पतालों के सामने से गुजरे ना तो लंबी फहरिस्त लगी होती है बीमारियों की, पढ़ पढ़ के बंदे थक जाते हैं, कई बेचारों को पढ़ना ही नहीं आता। ऐसी बीमारियां, ऐसे ऐसे उनके नाम कि कभी हमारे असलाफ ने, बुजुर्गों ने उन बीमारियों के हवाले से सुना ही नहीं होगा कि ये भी कोई बीमारी है, ये भी कोई मसला है। कोई बंदा आज के दौर में आप देख रहे ना, मामूली सी सरदर्द लेके लेट जाए ना तो घर के बुजुर्ग उसको कहते हैं उठ उठा मर गए हैं। वो अपनी जवानी के साथ ही किस्से सुनाने लग जाते हैं कि हम अपने दौर में मामूली सी बीमारी को कुछ नहीं समझा करते थे। यानी हमारे बड़ों ने, हमारे असलाफ ने वो बीमारियां, परेशानियां, उनके नाम, वो बीमारियां उनका कभी सुना ही नहीं होगा। जब कौम में फहाशी का इर्तिकाब करेंगी तो बीमारियां अल्लाह ताला उनके अंदर भेजेगा। ये शुगर, ये हेपाटाइटिस, ये यरकान, ये कैंसर और ये टीबी, ये सारे मसले ब्लड प्रेशर के, आज आप देख लें, सर्वे कर लें, तकरीबन हर इंसान इन बीमारियों से दो चार आपको नजर आएंगे। हत्ता के बड़े बड़े नौजवान हैं, दो दाबड़े रेत चुक लें ना तो कहते हैं दिल को कुछ होने लग गया। ये सारी बीमारियां, ये सारे मसले क्यों हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह किया है, फहाशियां मुसल्लत हैं, फहाशियां। अल्लाह ने कुरान में जिना से कहीं भी मना नहीं किया, कहीं अल्लाह ने यह नहीं कहा जिना ना करो, बदकारियां ना करो। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने उन असबाब से रोका है जो जिना की तरफ ले जाते हैं। यानी ऐसे नहीं होता कि बंदा आए और आते ही बदकारियां शुरू कर दे, नहीं, उसके लिए कुछ असबाब हैं, कुछ चीजें हैं मुआशरों में, दुनिया में, कि जिनको बंदा इख्तियार करता है तो बिल आखिर वो जिना के अंदर मुब्तला हो जाता है। इसलिए अल्लाह ने लफ्ज़ बोला, ला तक़रबु ज़िना, लोगों जिना के करीब नहीं जाना। यानी उन चीजों को इख्तियार नहीं करना जो तुम्हें जिना की तरफ ले जाए। फहाशियां, औरतों का नंगा होना, मर्दों का नंगा होना, बदकारियां, जुबान बोलती है तो वो भी फहश, हाथ भी फहाशी में, गोया के पूरा जिस्म आज के दौर में बिलखुसूस नौजवानों का अल्लाह की कसम जिनाओं के अंदर लथड़ा हुआ है। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, हाथ भी जिना करते हैं, पाँव भी जिना करते हैं, आंख भी जिना करती है, कान भी जिना करते हैं। कान का जिना क्या है? फरमाया सुनना, गाने सुनना। आंखों का जिना क्या है? फिल्में, ड्रामे और फहश पर मबनी वीडियोस और शॉर्ट क्लिप देखना, सारी सारी रात जागना, अपनी आंखों से टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब और तरह तरह की एप्स खोल के अपनी आंखों को गंदा करना, फहश देख के, जिना देख के। कानों से फहाशी को सुनना, गाने सुनना, कवालियां सुनना। पिछले हफ्ते में ना हम अपने जामिया के सारे लड़कों को एक स्विमिंग पूल पे लेके गए नहाने के लिए, और हमारे कारोबारी तबके बेचारे, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, बिलखुसूस ये जो खाने पीने के होटल और दुकानें होती हैं वहाँ पे हमेशा गाने चलते रहते हैं। लोग पता क्या कहते हैं? कहते हैं कारोबार चलता ही नहीं, गाहक ही नहीं बढ़ता, ये गाने ना लाइए। और जिन अड्डों पे गाने लगेंगे, फहाशियां होगी, ज़िना और बदकारी होगी, इंसान के जिनसी आज़ा को भड़काने वाली चीजें होंगी, वहां शैतान आएगा, इंसान नहीं आएगा। तू खुद भी शैतान है और तेरे पास आने वाले भी सारे शैतान हैं जो ज़िना और बदकारी से मोहब्बत करने वाले।
आज रिक्शे वाले का रिक्शा नहीं चलता, बस वाले की बस नहीं चलती, दुकान वाले की दुकान नहीं चलती जब तक मौसीकी नहीं लगाता। नमाज एक इबादत है ना। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बंदा नमाज में खड़ा हो और साथ उसने गाने लगाए हो? हमारे लोग, आम सा भी आदमी ना, जो बिल्कुल मुआशरे का गिरा पड़ा फर्द है, जो इतना पढ़ा लिखा नहीं, वो भी इस चीज़ को बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह समझता है कि बंदा नमाज की हालत में, रुकू सुजूद की हालत में हो और साथ गाने भी सुन रहा हो। क्यों? कि नमाज एक इबादत है। ओ अजीज भाइयों, कारोबार करना भी एक इबादत है, हलाल रिज़्क कमाना भी एक इबादत है। जब हम अपने अड्डों पे बैठ के, इबादत की जगहों पे बैठ के गाने लगाएंगे तो क्या हमारा रब खुश होगा हम पे? जिस तरह नमाज इबादत है, तू गाना नहीं सुन सकता, इसी तरह कारोबार करना, हलाल खाना कमाना, यह भी इबादत है। इन इबादतों के अड्डे पे बैठ के गाने ना सुनो, फहाशी ना देखो। पूरी पूरी एलसीडी लगी हुई है पानों की दुकान पे, मैच का सीजन हो, कोई नई फिल्म लगनी हो, वो एलसीडी को मोड़ देते हैं बाहर की तरफ। दुकान छोटी है, बाहर बड़ी बड़ी 4-5 कुर्सियां लगी हैं, सारे नौजवान आगे हाथों में सिगरेट है, सामने टेबल के ऊपर स्टिंग पड़ी हुई है, सामने 7 चिप्स पड़ी है, शवार में बर्गर, अल्लाह की नेमतें सामने पड़ी है, और ये जालिम अपने अड्डों पे बैठ के गंद और फहाशी देख रहे हैं। अपनी शादी ब्याह देख लो, अपनी मंगनियां देख लो, स्पेशल डेक खरीदा जाता है, सारी सारी रात गाने बजा रहे हैं। हमसाया परेशान है, छोटे बच्चे परेशान है, नींद नहीं आती रात को, सारी सारी रात रक्सो सुरूर की महफिलें, गैरत का जनाजा निकला हुआ है, अपने घरों में अपनी बहनों बेटियों के सामने अल्लाह की कसम डांस करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। मूवी मेकर को बुला के लाते हैं, ये हमारा शादी का फंक्शन चल रहा है, मंगनी का फंक्शन चल रहा है, चला तू भी मजा ले ले, तू भी वीडियो ऑन कर, कैमरा ऑन कर, बना, ये मेरी बहन है, ये बेटी है, ये सास है, बना इनकी वीडियो, देख इनके नंगे मुंह। ये फहाशियां हैं और इनके असबाब ये मोबाइल, ये मुसीबतें, ये परेशानियां। तालिब इल्म पढ़ता नहीं, हमारे तालिब इल्मों का ये हाल है, नहीं पढ़ते। अब्बे से कहते हैं पहले मोबाइल लेके दे, पहले मोबाइल लेके दे फिर पढ़ूंगा। वो तालिब इल्म जामिया का हो, यूनिवर्सिटी का हो, कोई तालिब इल्म इल्ला माशाअल्लाह महफूज है, जिनका घर गरीब है, जिनका बाप सख्त है, जिसके दिल में कुछ हया है अल्लाह का और उसके रसूल का, वो बचा हुआ। वगरना यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में आप देख लें, छोटे से छोटे तालिब इल्म भी उनके हाथों में मोबाइल। बस्ता घर भूल जाएंगे, बुक घर भूल जाएंगे, मोबाइल नहीं भूलेंगे। सुबह सवेरे उठ के कोई अल्लाह मोहम्मद का नाम लो, कोई सो के उठने के अज़कार पढ़ो, कोई अपने नबी की सुन्नत को देख, तेरा नबी सो के बेदार होता था, क्या करता था, वो अज़कार याद कर। नहीं, सुबह उठते ही मुंह पे कपड़ा भी नहीं मारना, पहले मोबाइल देखना है। रात को किसका मैसेज आया, किसने मुझसे क्या तकादा किया है, ये सारा गंद मोहतरम भाइयों, ये फहाशियां हैं, और फहाशियों की वजह से आज बीमारियां मुसल्लत है हमारे ऊपर। हमारा नौजवान खाली हो चुका है, दिमाग से भी, जिस्म से भी, हड्डियों से भी। बेशऊरे लोग, बूढ़े वालिदैन बेचारे, कभी दौर होता था घर के अंदर बूढ़े उठ जाते थे, सबसे पहले अपने बच्चों को उठाते थे, जाओ नमाज के लिए। आज बेचारा बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ, उनको डर आता है अपने जवान बेटे को उठाएंगे तो ये तो हमें पड़ जाएगा। बाप डरता हुआ अपनी औलाद को नमाज के लिए नहीं कहता, और बेटे की अगर शादी हो जाए उसके कमरे की कुंडी ही नहीं खुलती। बाप बेचारा सुबह उठ के अपनी वो खूंटी के साथ, डंडे के साथ दरवाजे को खटखटाता रहता हो, पुत्रा उठ पे, पुत्रा उठ पे। पुत्र साहब की नींद नहीं पूरी होती। फिर उसका वबाल क्या आता है, एक वक्त आता है घर का वो बूढ़ा बाप जो वालिद है, जिसने उंगली पकड़ के साथ चलाया है, इसके नाज नखरे उठाए हैं, इसकी तकलीफ परेशानी
हर चीज को बर्दाश्त किया है, इसकी चड्डियां धोई हैं, इसको खुद नहलाया है, इसको कमा के पढ़ा लिखा के जवान किया, फिर उसी बच्चे को अपना ये बूढ़ा बाप पसंद नहीं। क्यों? नमाज के लिए उठाते हैं। हमारे कितने लोग हैं जिनके नौजवानों ने आज फजर की नमाज जमात से पढ़ी है। सब अपनी इस्लाह करें, मैं और आप सारे अपनी इस्लाह करें कि हमारे रब ने हमें इतना कुछ दिया, इतने एहसान किए, हम हय्या अला सलाह की आवाज पे मस्जिद में नहीं आते। और फहाशियों की मजलिसें हो, सारी सारी रात जागेंगे, सारी सारी रात जागेंगे। और जब अजानें शुरू होती हैं अपने डेक बंद करते हैं और सो जाते हैं कि अल्लाह सारी रात हम शैतान के साथी थे, सुबह तूने हमें बुलाया भी, हमें आवाज़ भी दी कि आ जाओ नमाज के लिए, आ जाओ कामयाबी के लिए, लेकिन हमने कहा कामयाबी तो हमने रात को बड़ी हासिल कर ली है, मस्जिद में जाके क्या करना है। कसूर किसका है? जरा अपने गिरेबानों में हम झांकें, किसका कसूर है? जुर्म किसका है? हमारा जुर्म है, हम मुजरिम हैं। लेकिन अल्लाह की कसम जितनी मर्जी वाज नसीहत कर लो, कान पे जूं तक नहीं रेंगती। जरा सा दिल में डर और खौफ नहीं आता कि मैं नौजवान हो गया हूं, मेरी अब जवान बेटियां हैं, जवान बहनें हैं, मैं फहाशी को, गाने बजाने को छोड़ दूं? नहीं। और दिन ब दिन ये काम बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा है। पहले एक सीडी खरीदने के लिए किसी दुकान पे जाया जाता था, या पुराने दौर में किसी एक के घर वीसीआर होता था, वो फलाने दिन, हफ्ते में फलाने दिन फिल्म लगनी है, वो पूरे गांव का, पूरे मोहल्ले का सर्वे करता कि फलाने दिन फिल्म लगनी है, आ जाए। वो एक अड्डा बनाया होता, वहां पे जाके फिल्म देखा करते थे। कभी ये दौर था, कभी सीडियां खरीद के लाना पड़ती थी। और आज हर चीज आपके हाथ में, 100 रुपए का पैकेज करवाओ और जो कुछ मर्जी देखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुद अल्लाह से पनाह मांगता हूं इस जुर्म से, इस फहाशी से, कि जब ये फहाशियां आएंगी, आंख गंदी हो जाएगी, जिस्म सारे गुनाहों के अंदर चले जाएंगे, लथड़े जाएंगे, फिर अल्लाह के अजाब तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। और उन अजाबों में पहला अजाब यह है कि तुम्हारे नौजवानों पर भी, तुम्हारे बूढ़ों पर भी, औरतों बच्चों पर भी ऐसी बीमारियां, ऐसी तकलीफें आ जाएंगी, तुम्हारे बड़ों ने भी कभी उनका नाम नहीं सुना होगा। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यकूनु फी हादिहिल उम्मति खस्फुन व मस्खुन व क़ज़्फ़ुन, इस उम्मत पे एक दौर आएगा कि उस दौर में अल्लाह के अजाब बड़े सख्त होंगे, पत्थरों की बारिशें आएंगी, क़ज़्फ़ुन, पत्थरों की बारिशें, व मस्खुन, चेहरे मसख कर दिए जाएंगे। और दूसरी हदीस में लफ्ज़ है, बंदा अपनी चारपाई पे आकर लेटेगा, फहाशी देखेगा, मोबाइल को ऑन करेगा, देखते देखते उसका जो चेहरा है वो तब्दील हो जाएगा, चेहरे मसख हो जाएंगे। बखस्फुन, जमीन में दंसा दिया जाएगा, जिंदा ही। ये अल्लाह के अजाब, क़यामत की निशानियां, फितनों के दौर में इंसान फहाशियों में चले जाएंगे। पर मैं उन फहाशियों में जाने की वजह से, और उस हदीस में लफ्ज़ है कि बड़े बड़े अड्डे होंगे, वहां पे कंजरियों को लाया जाएगा, वो सारी सारी रात आके नाचेंगी, इंसान को खराब करेंगी। फरमाया जब ये दौर होगा, फहाशी उरूज पे, लोग इस्लाम को, कलमे को, नमाज को, मस्जिद को, मौलवी को, मुजाहिद को कोई इज्जत नहीं देंगे, सिर्फ अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश पूरी करना, फहाशियों के पीछे बाग खड़े होंगे। फरमाया फिर इस उम्मत पर अजाब आएंगे, इनको जिंदा जमीन में दंसा दिया जाएगा, इनके चेहरे मसक कर दिए जाएंगे, इन पे पत्थरों की बारिशें बरसाई जाएंगी। कब हम सुधरेंगे? 60-60 साल के बाबे भी अल्लाह की कसम गाने सुनते हैं। हैरानगी होती है उन लोगों को देख के। और कहा जाए ना बंद कर दो, और जैसे मैंने आपको हवाला दिया, पिछले हफ्ते हम गए, उसने गाने चलाए हुए थे, मैंने उसको कहा भाई गाने बंद कर दो, कोई कुरान मजीद की तिलावत लगा लो। पहले कहता है हमारा पूल चलता नहीं, लोग खुद फरमाइश करते हैं गाने लगाओगे तो हम आएंगे, इसलिए हमने लगाया, हमारी मजबूरी है। मैंने उसको कहा कुरान मजीद की तिलावत लगा लो, दोपहर का टाइम था, आगे से कहता है तिलावत का टाइम ही को नहीं हो।
और ये चलता है हमारे मुआशरों में। ये सुबह सवेरे तिलावत सुननी है बस, सुबह सवेरे जब अपनी गाड़ी को घर से निकालना है, जब मुआश कमाना है, सुबह सवेरे जब दुकान खोलनी है ना, उस वक्त सूरत रहमान लगा लो बस। बाकी सारा दिन गाने, कवालियाँ, ड्रामे, फहाशियाँ सब कुछ चलता है। तिलावत के लिए महदूद टाइम। फिर उसने कवाली लगा ली। कवाली लोग सुनते हैं इबादत समझ के। वो अजीज भाइयों, कवाली का गुनाह गाने से भी ज्यादा है, क्योंकि गानों के अंदर फहश पर मबनी कलिमात होते हैं और वीडियो चलती है। कव्वाली के अंदर अल्लाह के साथ शिरकिया जो कलिमात है उनको बोला जाता है, और हमारे लोग कव्वाली इबादत समझ के सुनते हैं। और कुरान मजीद की तिलावत जिसका टाइम है, अब तो टाइम ही नहीं तिलावत का। ये हाल है हमारे मुआशरों का, बिगड़े मुआशरे, और सारी सारी जिंदगी गुजर गई है। हमारे बुजुर्गों को भी आज तक पता नहीं चला नमाज रोजा क्या है। मस्जिदों में लेट अपने डेरे पे बैठते हैं टिक के, माँ कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मस्जिद को आबाद करना हमारे बूढ़ों के ज़हन से भी ये तस्वुर और कंसेप्ट ही खत्म हो चुका है। मस्जिद क्या है? मैं 2-4 ऐसे नौजवानों से मिला ये पिछले हफ्ते में, वो पता क्या कहते हैं, आप जी डेरा होना चाहिए एक। जी फिर क्या होगा, डेरे ते बंदा बवे, उथे 4-5 मज्जां रखियां होन, कोई बकरियां रखियां होन, एक कमरा बनाया होवे, उथे टीवी लगा होवे, यार दोस्त आके बहन, खुले माहौल हो, ना परेशानी ना तंगी। ये जज्बात हैं किनके? नौजवानों के। जिन नौजवानों ने इस्लाम को दुनिया पे गालिब करना था, तलवार उठाना थी, मुद्दियों पलीदों को, अमरीकियों की गर्दनें काटना थी, अपने नबी की हुर्मत का पासबान दिफा करने वाला बना था, वो नौजवान, उनकी जुबानों पे आज ये बातें हैं जी एक डेरा होना चाहिए, वहां पे हम बैठेंगे। ये क्यों परवाह नहीं नौजवानों को? अल्लाह की कसम, दिलों के ऊपर फहाशियां इस कदर छा चुकी हैं कि दिल में जर्रे के बराबर भी तकलीफ नहीं होती कि मेरे नबी की हुर्मत पे डाका डाला गया है। मरियल सी आवाज़ें, मरियल से किरदार है हमारे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इस उम्मत पे फहाशियां आम होंगी ना, फिर अल्लाह ताला इन पे ऐसी बीमारियां भेजेगा जो कभी इनके बड़ों ने भी नहीं सुनी होगी। तो हल क्या है? बीमारियों से निजात कैसे मिलेगी? दुनिया में आसानियां, सहूलतें, तंदुरुस्तियां। तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था 2 नेमतें ऐसी हैं जिनकी इंसान कदर नहीं करता। नेमतानी मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, अस्सिहत वल फराग का 2 नेमतें अल्लाह की तरफ से ऐसी हैं जिनकी इंसान कदर ही नहीं करते। उनमें से एक तंदुरुस्ती और दूसरा फरागत का वक़्त। हमारे पास फरागत का वक़्त, हम कहते हैं सो जाओ, हफ्ते में एक छुट्टी आई है, सो के गुजार रही है, थकावट बढ़ी हुई है, यानी अपनी फरागत को हम सो के गुजारते हैं। ये नहीं कहते पूरा हफ्ता हमें नमाज के लिए, मस्जिद के लिए, कुरान के लिए टाइम नहीं मिला, चलो एक छुट्टी है, चलो कुरान पढ़ लें, अपना अकीदा ठीक कर लें, कोई एक दिन तर्जमा क्लास रख लें, वहां पे चले जाए। नहीं, छुट्टी के दिन को सोने के लिए गुजारा जाता है। और दूसरी नेमत सेहत है। फरमाया सेहत की भी लोग कदर नहीं करेंगे। ये बेकदरी है ना। अल्लाह ने एक नौजवान को सलाहियत दी है, तंदुरुस्ती दी है, उसको चाहिए था दीन के लिए मरता, इस्लाम के लिए खून पेश करता, काफरों की ज़बानों को खींचता, उनके हाथों को काटता, अपने दिल में ये जज्बा रखता कि इस्लाम के खिलाफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई जुबान, कोई हाथ चलेगा तो मैं किरदार पेश करूंगा। नौजवान का जज्बा तो ये होना चाहिए था कि मुझे अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है। ये भी बेकदरी है। इसलिए अल्लाह का मुनहाकिमीन ने फरमाया था, यौम युक्शफ़ु अन साकिन व युदऊना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन। जो नौजवान अपनी सेहत के अय्याम में, अपनी तंदुरुस्ती के अय्याम में अल्लाह के नहीं ना बनते, कल क़यामत को अल्लाह अपनी पिंडली से कपड़ा उठाएंगे, सब लोग सजदे में गिरेंगे। जो दुनिया में अल्लाह का ना बना, कल क़यामत को अल्लाह के सामने सजदा नहीं कर सके, गर्दन में सरिया पड़ जाएगा, ला यस्ततीऊन, ताकत ही नहीं रखेगा झुकने की। खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला,
जिल्लत से, शर्म से अपनी आंखों को झुका के खड़े होंगे। क्यों? वक़द कानू युदअऊना इला सुजूदी व हुम सालिमून। क़यामत आने से पहले जब ये सेहत और तंदुरुस्ती के अय्याम में थे, इनको बुलाया जाता था सजदों के लिए, मस्जिदों के लिए, जिहादों के लिए, काफरों को ललकारने के लिए। टाइम ही नहीं था। आज सजदा नहीं कर सकेंगे अल्लाह। और ये सारा सबब क्या है? फहाशी, गाने बजाने, फिल्में, ड्रामे, अपने आप को गंदा करना, इनमें टिकटॉक के अंदर अपना वक्त गुजारना। ये टिकटॉक जो ऐप है ना, इसराइल की है, जाओ तहकीक कर लो। इसराइलियों की, बेईमानों की। छोटा सा मुल्क है इसराइल, छोटा सा। अगर सारे मुसलमान मुल्क मिलके, इनके नौजवान मिलके पेशाबी कर देना, सारा इसराइल गर्क हो जाए। इतना सा मुल्क है। लेकिन अल्लाह की कसम, उनकी साजिशें, आप दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ को छेड़े जो मुआशरे के अंदर फसाद बर्पा करने वाली है, मसलन ये गाने, फिल्में, ड्रामे, फसाद बर्पा करने वाली, नौजवानों को खराब करने वाली, आप तहकीक करके देखने, पीछे कोई ना कोई यहूदी आपको बैठा नजर आएगा। वो समझते हैं हमारा मुकाबला है इस्लाम के साथ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम उम्मत के साथ। पिछले जुमा में बयान किया था ना कि उन्होंने अल्लाह के इस फैसले को नहीं माना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने कहा था मलहमतुन कुतिबत अलैना, ये अल्लाह ने एक जंग है जो हमारे ऊपर मुसल्लत की है। वो इस जंग का मुकाबला कर रहे हैं ये साजिशें करके। और ये टिकटॉक आप देख लें अपने नौजवानों को, फिर जिसकी रेटिंग ज़्यादा होगी, जिसके व्यूवर ज़्यादा होंगे, उसको पैसे मिलेंगे। तो हमारा नौजवान कहता है की लोड़ है मोटरसाइकिलों का काम सीखने की, की लोड़ है कोई और काम करने की, मेहनत करने की लोड़ है अब्बे का साथी बनने की। चलो इत्थे आओ, फिल्मां बनाओ, टिकटॉक बनाओ, बंदरों की तरह नाचो, पैसे कमाओ। ओ इंसान, अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा किया है। बंदर है ना, बंदर, उसके चार बड़े मकसद हैं जीने के। वो शरारतें कर लेता है, फल खा लेता है, बंदरी के पास चला जाता है और वेला सो रहता है। बस मेरी बातों को सख्त ना समझना, ये इस्लाही बातें हैं। हमेशा जो इस्लाह की बात होती है ना, वो कड़वी लगती है, वो कड़वी लगती है। आज हमारे नौजवानों के मकसद आप देख लें, बेआईनी ही यही है। और यही बातें अल्लाह ने कुरान में, अल्लाह ने कुछ लोगों को ना जानवर जैसा कहा कुरान में। क्यों? कि उनकी भी सोचें यही हैं, बस ठीक है बदकारियाँ करो, अच्छा खाओ पियो, मोबाइल अच्छा पास रखो और जुगतों की मजलिसें सजा लो, लोगों को हंसा लो और जब वक़्त मिले तो आराम से सो जाओ। ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं नौजवान। और इंसान, अल्लाह कहते हैं मैंने तुझे बामकसद पैदा किया है। अल्लाह ने दुनिया में कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की। अशरफुल मखलूकात को अल्लाह किस तरह बेकार पैदा कर सकता है? तेरा मकसद है दुनिया में आने का, वो अल्लाह की इबादत है, वो इस्लाम का गलबा है, वो काफिर को तोड़ना है, इस्लाम को दुनिया में फैलाए। ऐ मुसलमान नौजवान, तेरा ये मकसद है जिसको तू भूला बैठा है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में ये भी शिकवा किया है। अल्लाह कहते हैं हमने ये अजीम मकसद आसमानों पे, पहाड़ों पे और ज़मीन पे पेश किया कि इस मकसद को तुम ज़मीन पे पूरी दुनिया में फैलाओ। लेकिन इन बड़ी बड़ी जो अल्लाह की मखलूक़ात है ना, पहाड़ कितने कितने बड़े हैं, ज़मीन कितनी बड़ी है, आसमान कितना बड़ा है, अल्लाह कहते हैं फ़अबैना अन यहमिलनहा, इन्होंने इनकार कर दिया कि अल्लाह ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है पूरी दुनिया पे इस्लाम का गलबा। लेकिन अल्लाह कहते हैं वह हमलहल इंसान, इंसान ने कहा, हाँ, सीने पे थपकी मार के पहलवानों की तरह कि अल्लाह मैं इस जिम्मेदारी को उठाता हूं, मैं तेरी पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम को गालिब करूंगा। अल्लाह शिकवा करते हैं इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इंसान तूने उस वक्त ये जिम्मेदारी उठाई थी ना, अब इंसान की हालत ये है कि ये खुद जालिम बना हुआ है, खुद जाहिल बना हुआ है, इसको परवाह ही नहीं मकसद क्या था मेरे जीने का, इस्लाम का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का, तौहीद का क्या मकसद था। आज अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल सोया हुआ है, जहालत का शिकार। जब ये जहालतें हमने पेश की, अल्लाह ने फिर हमारे ऊपर बीमारियां पेश की।
वगरना अल्लाह ताला जुल्म करते ही नहीं। लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन कत्तु इल्ला फशा फीहिम अत्ताऊन वल औजाउ अल्लती लम तकुन फी अस्लाफिहिम। कहा जब कौमों में फहाशियाँ आम हो जाएंगी, अल्लाह ऐसी बीमारियां भेजेगा जो उनके बड़ों ने भी नहीं देखी होंगी। वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान। दूसरी चीज़ फरमाया जब लोग माप तोल में कमी करेंगे, ताजर तबका, ये तुजार बरादरी, ये मंडियों के मालिक, ये दुकानें सेल करने वाले, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी तिजारतें करने वाले, कहा जब माप तोल में कमी करेंगे इल्ला उखिदू बिस्सिनीन, कहत इनके ऊपर मुसल्लत हो जाएगी। व शिद्दतिल मऊना, सख्त किस्म के मामलात इन पे मुसल्लत हो जाएंगे। व जौर सुल्तान, और जालिम हुक्मरान इन पे मुसल्लत हो जाएंगे। गुनाह क्या है? माप तोल में कमी करना, पैसे पूरे लेना, चीज़ पूरी ना देना। आज आप देख लें हर चीज़ में 2 नंबरियाँ। हमारे हत्ता के मिर्च मसाले भी महफूज नहीं, उनके अंदर भी 2 नंबरियाँ। तुम्हारा पेट्रोल जो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है उसके अंदर भी 2 नंबरियाँ। हर चीज़ में 2 नंबरियाँ। हाजी साहब दुकान पे बैठते हैं, चिट्टा सूट पहन के आते हैं, सुबह सुबह मैं दुकान पे जा रहा हूँ। वकार क्या है, अजमत क्या है कि पूरी दुकान का मालिक है, और किरदार कैसे हैं, अंदर के छुरे हैं। ज़ाहरी तौर पे पाकबाज, हाजी नमाजी, लंबी दाढ़ियाँ, शलवार टखनों से ऊपर, चेहरा ऐसा जैसे पुरनूर पुरनूर चेहरे, जिस तरह सूरज चमक रहा है, और अंदर की हालत क्या है, छुरियाँ चलाने वाले। 2-2, 3-3, 5-5 रुपए की वजह से एक मुसलमान की बेइज्जती करने वाले, जिसकी हुर्मत बैतुल्लाह से भी ज्यादा है। फरमाया पैसे पूरे लेंगे, चीज कम देंगे। लम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, जब ये उम्मत कौमें माप तोल के अंदर कमी करने लग जाएंगी, इल्ला उखिदू बिस्सिनीन, 3 अज़ाब आएंगे इन पे। पहला अज़ाब कहत, इन पे मुसल्लत होंगे। कहत हमारे उर्फ में ये चलता है कि कहत का मतलब यह है बारिश नहीं होगी, नहीं, बारिश का आना ना आना वो और मसला है। कहत का माना होता है चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, यानी बेबरकतियाँ आ जाएंगी। और ये कहत सिर्फ ज़मीन पे ही नहीं होता, ताजरों की दराजों के अंदर जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ भी कहत पड़ता है, घरों के अंदर भी कहत पड़ जाते हैं, दुकानों में भी कहत पड़ जाते हैं, जेबों में भी कहत पड़ जाते हैं, दिलों के अंदर भी कहत पड़ जाते हैं। दिल भी बरकतों से खाली, जेब भी बरकतों से खाली, घरों के अंदर भी खैर व बरकत नहीं, दुकान में भी खैर व बरकत नहीं। उखिदू बिस्सिनीन, माप तोल में कमी करेंगे ना, बेबरकतियाँ आ जाएगी, दराज में कहत आ जाएगा। पैसे दराज में रखते ना, दराज में कहत पड़ जाएगा। फिर बराबर सराबर ही होगा, इतने की चीज़ लाई है, उतने की आगे बेची है, बरकत कोई 5, 7, 10 रुपये कमा लेना वो होगा ही नहीं। क्यों? कि तूने गरीब का खून चूसा है, तूने पैसे पूरे लिए हैं, तूने चीज पूरी नहीं दी, तू माप तोल में कमी करने वाला है। पहला अज़ाब उखिदू बिस्सिनीन, कहत सालियां, बेबरकतियां, उनके साथ अल्लाह ताला इनको पकड़ लेंगे। जितने रोने वाले हैं ना, उनको रोना चाहिए अल्लाह के आगे, लोगों के सामने नहीं, और फिर अपनी गलतियों पे भी रोना चाहिए। और बड़ी अजीब बात है, किसी को समझाया जाए ना, वो कहता है चल रही है, सारे कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, यानी सारे बुद्धू हैं, हम भी अंदर वैसे ही। कोई ये नहीं कि हम सारी दुनिया ऐसे कर रही है, चलो मैं तो अपने आप को तब्दील करूं, सारी दुनिया में एक मेरा नाम तो हो, अल्लाह के यहाँ मेरा मुकाम तो हो, मेरा तो वकार हो, को मैं तो चमकता हुआ सितारा बनूं, सबके अंदर मेरा शुमार ना हो, ये सोच ही नहीं। सारे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों बुद्धू बन के ज़िंदगी ना गुजारना। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल ये बुद्धू बनना क्या है? कहा बुद्धू बनना ये है कि जी सारे ऐसे कर रहे हैं, हम भी ऐसे कर रहे हैं, अपनी कोई सोच ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं, कोई नज़रिया ही नहीं। दुकान अपनी डाली है, अलहदा डाली है, दुकान के आगे कोई गाड़ी खड़ी कर दे, इसको गवारा नहीं होता। और जब बात आए इस चीज़ की कि यार तुम मापतोल में कमी ना किया करो, हलाल तरीके से चीज़ पूरी मिकदार में आगे दिया करो, कहते हैं सारे ऐसे करते हैं, हम क्यों, हम भी ऐसे करेंगे।
उखिज़ू बिस्सिनीन, इनके दराजों में, इनकी तिजोरियों में, इनके बैंक अकाउंट्स के अंदर अल्लाह कहते हैं कहत पड़ जाएंगे, बेबरकतियाँ आ जाएंगी। व शिद्दतिल मऊना, अल्लाहु अकबर, इनके अपने ही मामलात इनके ऊपर तंगी के साथ मुसल्लत हो जाएंगे। काम थोड़ा सा है, मिस्त्री लगाए हुए हैं, 2-4 दिनों का काम है, लेकिन इसके माप तोल में कमी करने की वजह से, इसके गुनाहों की वजह से वो काम, पंजाबी में कहते हैं ना, नमक दही गया। फिर जो लोग कहते हैं ना एस्टीमेट तो 2 लाख दलाया ही तो 5 लाख लग गया, पता ही नहीं चला, पैसे लगते ही बड़े ने। ये वशिद्दतिल मऊना है कि अपने कारोबार, अपने शुरू करदा काम मुसल्लत हो जाएंगे, वबाल बन जाएंगे। एक वक्त आएगा इंसान ने खुद काम शुरू किया, खुद ही तंग हो जाएगा। ये तंगियां हैं आज। वह जौर सुल्तान, और जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे, हुक्मरान जालिम आ जाएंगे। हुक्मरानों का भी जुल्म है, हमारा भी कसूर है। मैं ये नहीं कहता कि हुक्मरान बड़े पाकबाज होते हैं, हमारा भी कसूर है कि हमने खुद माप तोल में कमी की, अपनी मईशत को नुकसान पहुंचाया। अल्लाह ने जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए, वो बजाय के मईशत को तंदुरुस्त करें उन्होंने और ख़राब कर दिया, और ये बेचारा जो कमी करने वाला था फिर और इसका बेड़ा गर्क हो गया। ये जालिम हुक्मरान इसलिए मुसल्लत होते हैं, ये महंगाइयाँ इसलिए होती हैं कि जब इंसान खुद माप तोल में कमी करके लोगों का खून चूसता है, महंगाइयाँ ये करते हैं, फिर अल्लाह की तरफ से तो अज़ाब आने ही आने। तो अजीज भाइयों, 5 बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, 2 मैंने आपके सामने रखी हैं, 3 अगले जुमा में रखेंगे। पहली चीज़ है, फहाशियाँ जब कौमों में आम होती हैं, अल्लाह ताला इन कौमों को बीमारियाँ मुसल्लत कर देता है। इन कौमों पर अगर हम बीमारियों से निकलना चाहते हैं, तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें। नौजवान अज़म कर लें, पुरअज़म हो जाए कि मैं अपने मोबाइल को साफ़ करूँगा, मैं अपनी आँखों को पाक करूँगा, मैं अपने कानों को पाक करूँगा, अपनी ज़ुबान को पाक करूँगा, अपने जिस्म को पाक करूँगा, मैं फहाशी उरियानी से अपने आप को बचाऊँगा, दूर हो जाऊँगा, क्योंकि ये शैतान की तरफ से है, शैतान दुश्मन है। इन्नहु यामुरु बिल फहशा, अल्लाह कहते हैं फहाशी का हुक्म शैतान देता है। जब शैतान को अपना दुश्मन समझ के एक नौजवान अज़्म मुसम्मम करके उसका मुकाबला करेगा, अल्लाह ताला उसको तौफीक देगा, शैतान भाग जाएगा, अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकतें आ जाएंगी। और दूसरा, माप तोल में कमी करना छोड़ दें, ये दगाबाजियाँ, जालसाजियाँ, फराडबाजियाँ करना छोड़ दें। तुम दुनिया में लोगों को धोखा दे लोगे, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। ये जुल्म है लोगों पे, ये जुल्म करना छोड़ दें, अल्लाह ताला देख रहा है। किसी बड़े होटल में जाए ना, वहाँ लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है, यानी इतने कोई चवल ना मारा है जो कैमरा विंदा पे आ जाए, पकड़ लेंगे आके। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो आसमानों से ऊपर, अर्श से भी ऊपर बैठा तुम्हें देख रहा है, वो बड़ी बसारत वाला है, बड़ी बसीरत वाला है। समुद्रों की तहों में चलने वाली चूंटियां भी अल्लाह ताला देखता है। तुम घर की किसी भी 4 दीवारी में चले जाओ, वो रब रहमान तुम्हें देख रहा है, तुम उससे छुप नहीं सकते। उस अल्लाह का हया कर लो, माप तोल में कमी ना करो, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ने कुरान में कहा, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, जो लोगों पे जुल्म करने वाले होते हैं ना, वो ये ना समझे कि अल्लाह कौन सा देख रहा है, अल्लाह तो गफलत में है, गाफिल। अल्लाह कभी गाफिल नहीं है, अल्लाह ताला हमेशा तुम्हें देख रहा है। इसलिए माप तोल में कमियां करना छोड़ दो, देखो फिर अल्लाह कैसे बरकत देता है। और जो करेंगे, फरमाया उन पे कहत आ जाएंगे, उनके मामलात उनके ऊपर तंगी बन के मुसल्लत हो जाएंगे, और जालिम हुक्मरान अल्लाह का मुल्हाकिमीन उन पे मुसल्लत कर देंगे। तो जब ये मुसलमान खुद जुर्म करेंगे तो ये अजाब आएंगे। हमने अपने आप को इंशाअल्लाह फहाशियों से भी बचाना है, और अपने कारोबार भी हलाल तरीके से करने हैं, ताकि अल्लाह के अजाब हमारे ऊपर ना आए, बल्कि अल्लाह की रहमतें और बरकतें हमारे ऊपर आएँ। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, अपनी ज़िंदगी को नेकी वाली, तहारत व पाकीज़गी वाली बनाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।